छत्तीस बिरादरी का, सभी संगठनों का, सभी सियासी पार्टियों का, हमें तो सभी का समर्थन है। किसान का कोई धर्म नहीं है, ना कोई सियासी पार्टी को स्टेज पे बोलने दिया गया है, ना किसी धार्मिक नेता ने अपनी स्टेज पे। किसान जो सड़कों पे पड़ा है, बहुत ही बुरी तरह से पड़ा। किस विश्वास के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं? डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, किसान को कर्ज मुक्त करो। दुखी हुआ किसान निकला है घर से, करोड़ों की गिनती में किसान बैठा है, लाखों की गिनती नहीं रही। 5 बॉर्डर सील कर हो चुके हैं। अब कहती 9 मांगे मान ली, मांगे ही 8 रखी थी। तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है कि जिसमें किसान भी खुश हो और सरकार भी मान जाए? पहले काले कानून वापस, उसके बाद बात। नकली किसान जथेबंदियां बना के, नकली किसान बैठा के, उनको जथेबंदियां का नाम दे के बैठाए जा रहे हैं। ये काम बहुते दिन नहीं चलेगा। सरकार आनाबानी छोड़ दे, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सरकार अपने चुनावी समीकरण देख रही है, बार बार कह रही है कि पंजाब के जो किसान हैं वो आंदोलन में है। वोट की राजनीति करनी है, यही बिल्कुल करे। अगर पंजाब के सिर से ना मरे। नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई है परंतु सिरे नहीं चढ़ पाई है। वहीं सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कैसे जो किसान आंदोलन है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता खत्म की जाए। किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, किसानों में फूट पैदा की जा रही है। अब नया ही आलाप सरकार रट रही है कि टुकड़ी टुकड़ी गैंग है जो किसानों का साथ दे रही है, किसानों में शामिल है। तो अभी इसी चर्चा को और जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष जसवीर सिंह भाटी, जो निरंतर जो टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर, वहाँ पे रहे हैं और वहाँ का जो इन्होंने हाल है वो आंखों देखा है। आज उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसका क्या हाल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज सरकार है किसानों में फूट पैदा कर रही है, आरोप लगा रही है, कभी खालिस्तानी कह रही है, कभी एंटी नेशनल कह रही है, अब नया ही आलाप शुरू कर दिया सरकार ने टुकड़ी टुकड़ी गैंग का। बड़े बड़े आरोप सरकार ने लगाए, हर जगह पे, हर स्थान पे बुरी तरह से फेल हो रही है। क्योंकि किसानों का जो एकता है वो बड़ा ही मजबूत है, उसको तोड़ने की कोशिश सरकार कितनी भी कर ले नहीं कर पाएगी। अभी तक, आज तक जो सरकार ने कोशिशें की हैं सब नाकाम हुई और होती रहेंगी और आगे भी होंगी। छत्तीस बिरादरी का, सभी संगठनों का, सभी सियासी पार्टियों का, हमें तो सभी का समर्थन है। चारों धर्मों का समर्थन है। किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान का एक ही धर्म है और वो धर्म है खेती कृषि। किसान का एक ही धर्म से लड़ाई लड़ रहा है। किसान का धर्म किसानी है और किसान का धर्म खेती है, उससे लड़ाई लड़ रहा है। ना कोई सियासी पार्टी को स्टेज पे बोलने दिया गया है, ना किसी धार्मिक नेता ने अपनी स्टेज पे का कब्जा किया है। सब धार्मिक नेता सपोर्ट कर रहे हैं, सब सियासी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। राइट बनता है, किसान को जो दुखी देखता है और किसान का दुख नहीं जर सकता, वो किसान की सहायता कर रहा है और उसके समर्थन में खड़ा है। सरकार अकेली पड़ी है और अकेली सरकार अब झूठे आरोप लगा के अपना टाइम निकालना चाहती है, वो टाइम नहीं निकल पाएगा। सर, आप रात को ही पहुंचे हैं, सिंगू बॉर्डर्स आपने देखा है, उसके हालात देखे हैं, टिकरी बॉर्डर के हालात देखे हैं। तो हम बात करें सर, सड़कों पर आज किसान सो रहा है, रोडों पर सरकार है, वहीं हमारी बुजुर्ग किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो सर, ठंड का मौसम भी बढ़ रहा है, तो कैसा का माहौल है सर वहाँ पे? देखिए, जो मौसम है, भगवान का शुक्र करते हैं वे बरसात ज़्यादा नहीं आई, मौसम ने साथ इतना कि दिया है। यहाँ बरसात की ज़रूरत भी है खेतों में, तो खेतों में बरसात भी होनी चाहिए, ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। मगर किसान जो सड़कों पे पड़ा है, बहुत ही बुरी तरह से पड़ा है। अगर उनको देखो आज इतनी ठंडी में, आप खुली सड़कों पे देखोगे, आपका रात का नज़ारा दिखाया हो ना आपको, तो खुली सड़कों पे रजाई कंबल जो भी कपड़ा है लेके पड़ा है। मगर मजबूरी और एक सामने सीने में और दिल में एक ठानी हुई है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, हर किसान का बच्चा, हर
बूढ़ा, हर माता, हर बहन वहाँ यही सोच के बैठी है, हर नौजवान ये सोच के बैठा है भाई यहाँ उतनी देर तक नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। और सरकार बहाने निकाल रही है, वो बहाने सरकार के कभी सफल नहीं होंगे। ये तो काले कानून सरकार को हम वहाँ का माहौल देखते हुए वापस लेने ही पड़ेंगे। अब भाटी साहब हम बात करें कि जो सरकार के जो ऑफर सरकार ने दी थी, जो प्रपोजल किसानों को दिया था, वो किसानों ने ठुकरा दिया है, तो क्या आपको लगता है सरकार पीछे हटेगी? किस विश्वास के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं? किसानों को एक ही विश्वास है और वो पक्का निष्ठा, पक्का विश्वास यही है भाई सरकार को हमारा आंदोलन देखते हुए ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। और वो पूरे ज़ोर शोर से अपने इस निश्चय से डटे हुए हैं भी हमारी एक जीत होगी। वो 2 महीने में हो जाए, 4 में हो जाए, 6 में हो जाए, 1 साल में हो जाए, किसान वापस आने वाले नहीं है। सरकार को इनकी मांग को मान लेना चाहिए। ये कानून ना तो सरकार से हमने मांगे थे, ना ही किसी संगठन ने मांगे थे, इसीलिए किसी यूनियन ने नहीं मांगे थे। क्यों दिए सरकार ने जो चीज़ बिन मांगे थी? वो इनमें सरकार तो कहती है हमने एमएसपी हटा दिया, नहीं हटाएंगे। सरकार कहती है हम मंडियां जारी रखेंगे, वो करेंगे। तो सरकार को एक ही बात बोली थी, ये तीनों काले कानून तो वापस ले लो। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, जो हमारे साथ वादा किया था 2014 में। किसान को कर्ज मुक्त करो, फसलों के पूरे रेट दो। आपने वादा किया था 2 गुने रेट कर देंगे, दुगनी आमदन कर देंगे। हम इससे आमदन दुगनी नहीं चाहते भी सरकार ही बोले भी आपकी आमदन आज 98 है तो कल को रुपया हो जाएगी। अभी 1.54 तो कर दी रुपये से हमारी इनकम, तो इससे ज़्यादा क्या सरकार किसान को दुखी करेगी? ये अब भी जो दुखी कर रहा है, दुखी हुआ किसान निकला है घर से और दुखी हुए किसान ने वहाँ जाके डेरा लगाया है। ऐसे नहीं लगाया, करोड़ों की गिनती में किसान बैठा, अब लाखों की गिनती नहीं रही। 5 बॉर्डर सील कर हो चुके हैं। सरकार को इनकी बात को हर हालत में मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। कितने दिन तक सरकार आनाकानी करती रहेगी? कभी 1 पॉइंट नीचे आती है, कभी 2 पॉइंट आती है। अब कहती 9 मांगे मान ली, मांगे ही 8 रखी थी और कौन सी मांग ली? कोई नमी तो हमने जोड़ी नहीं। मांग मेन एक है, तीनों काले कानून वापस लो, उसके बाद बात होगी। ये सरकार को स्पष्ट जवाब दे दिया गया। इसके बाद वो अपना प्रपोजल कोई भेजे, उसने 9 पेज का एक प्रपोजल भेजा था, वो ठुकरा दिया गया है। अब रात से बयान देने लग रहे हैं भाई टैक्स अफेयर है जो देश चला रहा है। हम तो कहते हैं भाई हम धन्यवाद करते हैं, टैक्स अफेयर पूरा टैक्स दे और देश चले, मगर किसान देश चला रहा है। टैक्स अफेयर से ज़्यादा 24 लाख करोड़ रुपए का किसान की जो ग्रोसरी है वो है सालाना, जिससे सारा सर्कल घूमता है। अगर 1 पैसा किसान की जेब में आता है, वो तो किसान की जेब में या किसी बैंक में जमा नहीं होता, वो पैसा सरकार के सर्कल में जाता है, बैंकों के सर्कल में जाता है। ऑल इंडिया का सर्कल उसी पैसे से चलता है। ये सरकार को सोचना चाहिए, किसान की इनकम बढ़ानी चाहिए, किसान को कर्ज मुक्त करना चाहिए। ये सरकार को ये फैसले लेने पड़ेंगे। इन कानूनों से नहीं बढ़ेगी। ये कानून तो किसान की ज़मीन खोसने के लिए बनाए गए हैं, ये उसके हक खोसने के लिए बनाए गए हैं। फसलों के रेट पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, ये नहीं चलेंगे, इसीलिए किसान वहाँ बैठा है। अब साहब हम बात करें कि जो सरकार है वो कह रही है कि इन कानूनों से जो किसान की आय है दोगुनी होगी, वहीं किसान कह रहा है कि ये हमारे लिए काले कानून है। तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है कि जिसमें किसान भी खुश हो और सरकार भी मान जाए? बीच में रास्ता है ही कोई नहीं। पहले काले कानून वापस, उसके बाद बात। अगर सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तो कोई किसान जथेबंदी सरकार से बात करने नहीं जाएगी। कल उन्होंने कहा हमारे साथ 10 जथेबंदियाँ आ गई, परसों कहा था 20 आ गई। नकली किसान जथेबंदियाँ बना के, नकली किसान बैठा के उनको जथेबंदियाँ का नाम दे के बैठाए जा रहे हैं। ये काम बहुते दिन नहीं चलेगा। सरकार आनाबानी छोड़ दे। बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोरोना का टाइम है, इतनी बीमारी फैली हुई है। अगर इतनी भीड़ में इतनी बीमारी फैल गई, इतनी ठंड में कोरोना ज़्यादा फैलता है, अगर वो चीज़ें आ गई तो फिर सरकार क्या करेगी उसके बाद बता सकती है। क्यों नहीं किसानों की माँ? अगर उनमें किसान का फ़ायदा है तो किसान पहली बार कह देते आपका फ़ायदा हो, आप कहेंगे ठीक है मेरा फ़ायदा, ये काम करूँगा। अगर आपका फ़ायदा ही नहीं है तभी तो उन्होंने जवाब दिया ना। फ़ायदा हमारा था
डॉक्टर स्वामीनाथन जोग की रिपोर्ट को लागू करते, जो 2014 में वादा किया था। किसान को कर्ज मुक्त करते, फसल का पूरा रेट देते। तीनों चीज़ तो उन्होंने गायब कर दी, तीनों चीज़ नीचे दबा ली और तीनों का झूठ मार के कह दिया हमने लागू कर दी। तीनों में से एक ही कानून लागू नहीं किया, सिर्फ झूठ और अविश्वासी के साथ इनसे बात हो रही है, वो नहीं होगी। झूठ बोलना बंद कर दें, जो भी काम करना है वो इस तरीके से करें जिससे किसान का फ़ायदा नहीं, सभी का फ़ायदा हो सके। ये तीन जो काले कानून है, अकेले किसान को नहीं मारते, ये जन जन विरोधी है। एक भी उनका कोई भी आदमी पढ़ के दिखा दे भी इस कानून में ये किसान का या किसी का फ़ायदा हो, सिर्फ पूंजीवाद का फ़ायदा है, एक पूंजीवाद, वो भी 5-7 घराने हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे कि अब बात हो चुकी है सरकार और किसानों की, तो उसमें सरकार एक बार भी किसानों को समझा पाई कि कैसे ये जो कृषि बिल लाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, फ़ायदेमंद है किसान के? समझाने योग्य बात है ही नहीं उन कानूनों में कोई। 6 बार मीटिंग हो चुकी है, अगर एक भी बात समझाने जोग होती या समझने जोग होती, तब क्या 40 के 40 किसान जो उनके पास बात करने जाते हैं किसी के समझ में ना आता। इसलिए वो जो बात की गई है, जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून गलत बनाए गए हैं। सिर्फ साइन हुए हैं राष्ट्रपति के, साइन हुए हैं संसद में प्रधानमंत्री के, और राज्यसभा में धक्के से पास कराए गए हैं वो कानून। राज्यसभा में बहुमत धक्के से दिखाया गया, राज्यसभा से ही नहीं पास होते थे। इसलिए हम बार बार बेनती करते हैं सरकार को, इनको वापस ले लो। सिर्फ पूंजीपतियों का गुलाम देश को नहीं बनाने दिया जाएगा। ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, इसको नहीं आने दिया जाएगा। अब किसान का बेटा सरहद पे लड़ रहा है और किसान का बेटा खेत में लड़ रहा है, अब वो दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ रहा है। ये जंग जारी रहेगी जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। सरकार अपने चुनावी समीकरण देख रही है, बार बार कह रही है कि पंजाब के जो किसान हैं वो किसान ही जो आंदोलन में है। वही क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक देख रही है सरकार अपना, कि हमारे वोट कहाँ हैं कहाँ नहीं है, वही नर्वस नहीं हो रही है सरकार? इसका क्या कारण मानते हैं? सरकारों का सियासत का काम होता है वोट, और किसान का वो जो फ़र्ज है वो है आम जन तक उसका खाना कपड़ा पहुँचाना। वो उसका खाने कपड़े के लिए कमाई करता है भी कोई पे। जिस दिन किसान अपने खेत में पहले दिन हल जोड़ता है, आज भी हमारा बच्चा जो खेत में हल जोड़ता है वो पहले धरती माता को नमस्कार करता है और फिर कहता है अन्न जो मैं पैदा करूँगा वो हाड़ी पाड़ी माड़ी मंगता साधु संत भूखा सबको मिले। देता भी है, हर गरीब हर इंसान किसान के घर पे आता है तो उसको किसी को मुट्ठी, किसी को थाली, किसी को गट्टा, किसी को बोरी, वो दान में भी देता है। मगर सरकार के लिए दान देना किसान के पास नहीं है। किसान अपनी रोटी बड़ी मुश्किल से इस टाइम पास कर रहा है, समय बड़ा औखा समय गुजार रहा है। सरकार को चाहिए था, वादे किए थे सरकार ने, एक कमीशन बनाया था हमारे लिए डॉक्टर स्वामीनाथन जोग, और 20 साल से उसको लागू नहीं कर रहे। औरों के लिए कानून बन रहे हैं, लागू हो रहे हैं, वेतन जोग बने हैं, 7 लागू हो गए, तो किसान से क्या दुश्मनी है सरकार की? ये वादे ना किए होते हम मांग नहीं रखते थे। मोदी सरकार ने वादे किए थे, किसानों ने मांग रखी है, उस मांग को पूरा करे। वोट की राजनीति करनी है यही बिल्कुल करे। अगर पंजाब के सिर से ना मरे, ठीक है, पंजाब का किसान ज़्यादा आया, हरियाणा का किसान साथ में जाट किसान खड़ा है। आज चौटाला गांव से 30 ट्रालियाँ जा रही है, हज़ारों सैकड़ों ट्रालियाँ यहाँ से गई हुई हैं। क्यों जा रहे हैं लोग? अब तो सरकार समझा भी चुकी है, सारा मीडिया सरकार ने अपने यहाँ पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए सरकार ने अपने प्रचार जो शुरू कर रखा है। तो फिर क्यों जा रहे हैं लोग? अब तो 20 दिन तो चलते हुए 3 महीने हो गए संघर्ष में हमें लगे हुए हैं, तो अभी सरकार को नहीं समझा पाई, तो फिर सरकार में कोई कमी होगी, उस कमी को दूर करे। वहाँ मध्य प्रदेश आया बैठा है, आंध्रा आया बैठा है, वहाँ बिहार आया बैठा है, वहाँ यूपी आया बैठा है, वहाँ कर्नाटका आया बैठा है, वहाँ कर्नाटका से भी आगे बंगलोर आया बैठा है, तमिलनाडु आया बैठा है। तो सरकार कैसे कह सकती है? उड़ीसा आया बैठा है, कैसे कह सकती है अकेले पंजाब का है? सरकार के जो अंदर बेईमानी है, ट्रेनें वहाँ की बंद कर रखी हैं। अगर ट्रेनें खोल दे तो ये ना समझे सरकार ने 9 करोड़ किसानों को पेंशन दे रखी है, 23 करोड़ किसान दिल्ली में आ जाएगा अगर ट्रेनें खोल देते। ये हालात हैं।
एक बात और भाटी साहब सामने आ रही है कि पहले हमने भी देखा है कि जो किसान पहले की जो हम बात करें कि किसान पहले भी आत्महत्या करता आया है, तो अब जो नया प्रयोग हम कहें कि या जो नए जो कृषि कानून लाए गए हैं उसमें एक्सपेरिमेंट हम एक बार करना चाहें तो इसमें क्या हर्ज है? हमें तो जो सरकार ने कानून लागू किए हैं, दर्द तो उनका ही नहीं सह सकते हम। जब ये एक्सपेरिमेंट करने लग गए तो फिर तो कानून लागू हो गया, कमी क्या रह गई। एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने 3 साल पहले से शुरू कर दिए थे, सरकार ने सब एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बार सरकार अपने दिल पे हाथ रख के कह दे भी ये कानून सरकार ने बनाए हैं, इन कानूनों में जो मद बनाई है सारी की सारी अडानी और अंबानी ने बनाई है, उनके सीए उनके पीए ने बनाई है, ये किसी सरकार के आदमी ने नहीं ही बनाई। अगर कानून बनाने थे तो किसान यूनियन बैठी थी, किसानों के सीए भी थे, किसानों के आदमी भी थे, क्यों नहीं साथ लिया सरकार ने? किसान के लिए कानून बना रखे और किसान को बीच में नहीं लिया जाता। आप मेरे लिए कोई चीज़ दे रहे हो, मेरे से बिना पूछे दोगे तो मैं ज़रूरत है तो लूँगा, नहीं जवाब दूँगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे से मांगोगे, मैं दूँगा। अगर आप मांगोगे मेरे से चाय का कप, मैं दे दूँगा खाने के लिए, रोटी आप खाओगे? ये हमारे से धक्का सरकार ये धक्के से दे रही है, जो वो हमारा गला घोटने के लिए दे रही है, हमारी ज़मीनें खोसने के लिए दे रही है, हमारा हक खेती से ख़त्म करने के लिए दे रही है। जो कह रही है आप मजदूरी कर लोगे खेतों में, कहाँ रहेंगे खेत? हम मजदूरी तो अब दे दे, जो मजदूर हमारा अब बेरोज़गार है, तो जितने मजदूर किसान और मजदूर हो गए तो कहाँ से देंगे काम उनको? इनकी सरकार के पास है कोई साधन उसके लिए? इस कानून में कोई प्रावधान है उसके लिए? ये क्यों गलत सब कुछ जो कर रही है सरकार, गलत प्रचार कर रही है। अपना प्रचार बंद करे और पूंजीवाद के गुलाम ना बनाए देश को। ये अनपढ़ प्रधानमंत्री है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री देश का होता तो ये कानून कभी बनता ही नहीं था। भाटी साहब 5 दौर की बात जो हो चुकी है, 5 से 6 दौर की बात सरकार की किसानों से हो चुकी है, तो किसानों की आगे रणनीति क्या रहेगी? किसान संगठनों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आज बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में मैं भी शामिल होता हूं, जो किसानों की मीटिंग होती है, मगर मेरे को यहाँ आना ज़रूरी इसलिए था भी किसान की हालात है जो मैंने सड़कों पे देखा, उनका दर्द मैं नहीं सह पाया, तो मैंने ये सोचा भी एक बार मैं अपने एरिया का टूर करूं। वहाँ क्या पहुंच रहा है? सब्जी पहुंच रही है, आटा पहुंच रहा है, दालें पहुंच रही हैं, और वो पहले ही किसान के पास 6-6 महीने का स्टॉक पड़ा है वहाँ पर। अब चाहिए तरपाल की ज़रूरत है, जो कवर ऊपर से आ जाए ट्राली के। वहाँ ज़रूरत है कंबलों की ज़रूरत है, वो आ जाए। वहाँ ज़रूरत है तपने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, वो आ जाए। वो चीज़ें के प्रचार के लिए हम आए थे। आज यहाँ मीटिंग रखी और कल सरसा में मीटिंग करेंगे, और मेरा ख्याल ये स्नेहा मेरा बहुत दूर तक पहुँचेगा और बहुत ही लोग अपना मन बदल के वो सब्जियों से हट के, कणक से, आटे से हट के, दूसरे राशनों से हट के, कैश पैसा वहाँ बहुत आ रहा है। स्टेजों पे खर्चा नहीं है, वहाँ किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं, बहुत लोग सामान दे रहे हैं। ना स्टेजों के लिए खर्चे की ज़रूरत है। जो भी नेता आके बोलता है कोई पैसा लेके थोड़ा जाता है, कोई कलाकार आके बोलता है वहाँ कोई पैसा लेके थोड़ा बोलता है। जो आता है वहाँ दे के ही जाता है, और रहने सहने की किसी चीज़ की वहाँ कोई भी कमी नहीं है। तो वहाँ ज़रूरत है सिर्फ रहने के लिए। अब जो इस टाइम पे ज़रूरत है वो कंबलों की, ट्राली के ऊपर आ जाए पूरी तरपालों की, और तपने के लिए लकड़ी की, ताकि किसान जो बैठा है वहाँ उसको तकलीफ़ ना आए। हाँ, मेडिकल कैंप बहुत लगे हुए हैं, उनमें अब जो ठंड वाली दवाइयाँ हैं उन मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर कोई दे सके वो मेडिसिन की दवाइयाँ, वहाँ इतने कैंप लगे हुए हैं, मेरा ख्याल 50 ट्रालियों के पीछे एक कैंप ज़रूर लगा हुआ है हर रोड पे। तो उन चीज़ों की ज़रूरत के लिए हम वहाँ आए थे। जो आज मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है वो शाम तक पता चलेगा, क्यों मीटिंग 2 बजे है। मगर किसान के को 1 ही 2 बार मेरे उस मीटिंग में मैंने बोला है, 3 काले कानून से कम वापस लेने से पहले कोई भी समझौता उसमें अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो जाता है, तो कोई भी किसान नेता जो अब 40 मेंबरी कमेटी बनी हुई है वो स्टेज पे आके बोल नहीं पाएगा। ऐसा नौजवानों में जोश है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं
ये तीनों काले कानून वापस हो, उसके बाद सरकार से वार्ता होगी। सरकार बार बार कह रही है अगर किसान स्नेहा या किसान कोई भी मैसेज भेजते हैं तो हम बात करेंगे, मगर एक किसान यूनियन ने स्पष्ट कह दिया है भी सरकार ये तीनों काले कानून वापस ले, उसके बाद कोई मैसेज होगा, उससे पहले मैसेज नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, आज भी किसान यूनियनों से उनसे उम्मीद करता हूँ, जो मैं कमेटियों की बैठक होगी जिसमें आम किसान भी चला जाता है, सभी मेंबर एक ही मत पे आएंगे भाई ये तीनों काले कानून वापस हो तो सरकार से बात होगी, वरना नहीं बात होगी। हम अपने बैठे हैं धरने पे। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय किसान संगठन से प्रदेशाध्यक्ष जसवीर सिंह भाटी, जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की जो कृषि कानून है उन पे भी हमने जानने की कोशिश की। जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, पलवल बॉर्डर पर, पूरी विस्तार से जानने का हमने प्रयास किया। तो आगे भी ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।